दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव में बीजेपी को कड़ा झटका लगा है। बीजेपी की करीब 75% सीटों पर हार हुई है। कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में चुनाव हुए हैं और जिस प्रकार से कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में शोर मचा हुआ है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं हॉस्पिटल में, उसका कहीं ना कहीं असर पंचायत चुनाव में देखने को मिला है। और विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से करीब 75% सीटों पर बीजेपी का सूफला साफ हुआ है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी की सत्ता जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 3050 सीटों में से 3047 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी को 768 पर जीत मिली है। वहीं सपा ने 759 सीटें जीती हैं। जाहिर है कि सपा और बीजेपी लगभग बराबर की पोजीशन पर हैं, लेकिन जिसकी सत्ता होती है कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में उसकी सीटें ज़्यादा आती हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सपा अगर बीजेपी की बराबरी सत्ता में होते हुए भी कर रही है तो आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सपा एक लंबी छलांग मारेगी और हो सकता है कि 2022 में सपा फिर से वापसी कर पाए। बसपा को भी कुछ सीटें मिली हैं, हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कुछ जगहों पर सीटें जरूर जीत दर्ज की हैं, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं, उस संकेत ये मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी शायद सत्ता से दूर हो जाए। अयोध्या की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी मानती है कि वहां उसकी वर्चस्व कायम रहेगा और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी इस जिले की वो काफ़ी सीटें जीतने में कामयाब होगी। यहाँ पर 40 में से केवल बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 19 सीटें दर्ज की हैं। वहीं अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ 40 में से सपा को 14 सीटें हासिल हुई हैं, बीजेपी को केवल 8 सीटें हासिल हुई हैं। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ बीजेपी 8 पे सिमट जाती है, जबकि सपा उससे आगे बढ़ जाती है। अयोध्या में सपा बीजेपी से काफ़ी आगे बढ़ जाती है। ये दर्शा रहा है कि जहाँ पर बीजेपी अपने आप को मजबूत बनाने में कामयाब हो पा रही थी, एक समय ऐसा था कि वाराणसी के आसपास सपा का काफ़ी वर्चस्व पहले रहता था लेकिन अब कम हो गया था, वहाँ पर अब फिर से सपा बीजेपी को पछाड़ रही है। ये कुछ ऐसे संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सपा बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। ये हम ईस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न यूपी में तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा सूफड़ा साफ है। अगर मुजफ्फरनगर, मेरठ और इसके अलावा जो उधर के और भी कई ज़िले हैं वहाँ अगर बात करोगे तो वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये नुकसान शायद किसान आंदोलन की वजह से हुआ है, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव ने संकेत जरूर दे दिए हैं कि आने वाले समय में बीजेपी अगर ऐसी ही स्थिति में रही जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही, लोगों की ऑक्सीजन और बेड न मिलने के कारण जान जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं वोटर पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय में ये एक बड़ा वोटर कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाकर वोट करेगा और या सपा, बसपा, कांग्रेस में से जो भी अच्छा लगेगा उसको वोट करेगा। तो आज के लिए इतना ही।